गुड इवनिंग एवरीवन। बजे हैं रात के 9:45 एंड लेट्स क्विकली रिकॉर्ड क्या लग रहा है मार्केट में अभी। मार्केट क्या ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? और हाउ डू वी पार्टिसिपेट? शुड वी बिकम एन एक्टिव ट्रेडिंग इन मार्केट, या हम एक्टिव ट्रेडर ना रहें, पैसिव ट्रेडर बन जाएं? व्हाट शुड बी दी अप्रोच जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ज़्यादा मिनट का वीडियो नहीं होगा, 5-10 मिनट का वीडियो होगा। आई थिंक इट विल एड वैल्यू टू यू। तो क्विकली लेट मी डू द स्क्रीन शेयरिंग एंड डिस्कस विथ यू ब्रॉडली कि मार्केट के अंदर में अभी क्या चल रहा है। सो सबसे पहले मार्केट के बारे में बात करते हैं तो डॉलर इंडेक्स की बात कर लेते हैं। सो डॉलर इंडेक्स इज ट्रेडिंग बिलो 106, विच इज़ वेरी गुड न्यूज़ बिकॉज ये जो अप ट्रेंड डॉलर इंडेक्स का आया था, एक काइंड ऑफ अ ब्रेकआउट मिला था इसके ऊपर, बट दैट हैज बीन नेगेटेड एंड डॉलर इंडेक्स हैव स्टार्टेड ट्रेडिंग बिलो दिस, which is always good. In all my videos, you know that I've been speaking about all these things, that if dollar index goes down, equity market goes up and vice versa. So equity market, Indian equity market, the fact that dollar was going up, equity market नीचे जा रहा था, बट 200 मूविंग एवरेज के नीचे जाते ही इसके अंदर में एक वापस से रिवर्सल आया, क्योंकि डॉलर इंडेक्स स्टेबिलिटी। और क्या होता है जब निफ्टी 200 मूविंग एवरेज टच करता है ना, इट्स अ वेरी मैजिकल नंबर। तब फिर फंडामेंटली मार्केट को एक बार वापस से रिव्यू किया जाता है। ऑल्दो द रिजल्ट्स ऑफ इक्विटी मार्केट्स, द कंपनीज वे नॉट सो ग्रेट, तो ये जो पूरा फॉल हुआ इट वाज आल्सो ट्रिगर बाय द रिजल्ट। बट देन देयर वाज आल्सो डिस्कशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स गोइंग डाउन इन इंडिया, जो अभी आरबीआई गवर्नर ने काइंड ऑफ उस थॉट को भी नेगेट कर दिया है कि नहीं, इंटरेस्ट रेट अभी हम हड़बड़ी में नीचे नहीं करेंगे, बिकॉज हम अभी भी कंफर्टेबल नहीं है हमारे इन्फ्लेशन टारगेट से। सो काफी टू एंड फ्रो चल रहा है। देर इज अ टसल वे डॉलर इज गिविंग वन इंडिकेशन एंड इंडिया का जो कॉर्पोरेट का अर्निंग्स है दैट इज गिविंग डिफरेंट काइंड ऑफ इंडिकेशन। तो मेरा मानना है कि मार्केट जो रेंज है इसका, ये 23,500 से 24,500, ये जो रेंज अभी मार्केट ने डिफाइन कर लिया अपने लिए, आई थिंक ये एक डिसेंट रेंज है मार्केट को यहाँ पर रहने के लिए। बट डेफिनेटली लॉन्ग बायस आ गया बिकॉज मार्केट इज ट्रेडिंग अबव ऑल द मेजर मूविंग एवरेजेस, और खासकर 200 मूविंग एवरेज के दूर चला गया मार्केट। तो जब जब ये होता है और डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ होता है, मार्केट के अंदर में तेजी का माहौल होता है। तो बेसिकली वी आर नॉट गोइंग टू ट्रेड निफ्टी, व्हाट वी इंटेंड टू डू इज ट्रेड स्टॉक्स, बिकॉज स्टॉक्स के अंदर में जबरदस्त मूवमेंट्स हो रहा है और जबरदस्त मूवमेंट्स चलते रहेंगे। अब प्रश्न ये आती है कि आप कितना एक्टिव होना चाहते हैं। डू यू वांट टू बिकम एन इंट्राडे ट्रेडर और अ शॉर्ट स्विंग ट्रेडर और अ मीडियम टू लॉन्ग स्विंग ट्रेडर? That is a function of how much time do you have and how much risk appetite you have it. So if you ask me, if there are people who are into something else, आपको जॉब कर रहे हैं या कोई और बिजनेस आप करते हैं, तो आई माई सजेशन विल बी कि पार्ट टाइम भी मार्केट में पार्टिसिपेट किया जा सकता है, बिकॉज ऐसे कई स्टॉक्स आएंगे जिसमें पार्ट टाइम पार्टिसिपेट करने की अपॉर्चुनिटीज हमको मिलते रहेंगे, खासकर बिकॉज ऑफ सेक्टर रोटेशन। lot of stocks will emerge as the new sectors will emerge, right? अगर आप फुल टाइम करना चाहते हैं या आप दिन भर का काम करना चाहते हैं, तो ऑप्शंस हैज बिकम वेरी डेंजरस इंस्ट्रूमेंट, बिकॉज उसके अंदर में वॉलेटिलिटी काफी अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। और क्योंकि आप ऑप्शंस पे काम करते हैं तो आप इंडाइसेस पे काम करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी वगैरह में। आई विल नॉट बी इन फेवर ऑफ ट्रेडिंग निफ्टी बैंक निफ्टी एक्सेट्रा, क्योंकि इसमें ना वॉलेटिलिटी की मार बहुत पड़ेगी, जो हो भी रहा है कि 200 पॉइंट तेज होगा फटक करके 100 पॉइंट नीचे हो जाएगा, 200 पॉइंट नीचे होगा फटक करके 100 पॉइंट ऊपर हो जाएगा। इस तरह की वोलाटिलिटी में पैसा बनाना मुझे लगता है कि रिलेटिवली टफर होगा, स्पेशली इन अ सिनेरियो वेयर देर आर इनफ रोबोट्स इन मार्केट नाउ विच आर एक्टिवली ट्रेडिंग एंड मेकिंग मनी फॉर देयर बॉसेस। तो अगर आप एक रिटेल ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं एंड मार्केट में आप बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे, थोड़ा सा पास पैसे पार्टिसिपेशन में रहिए। स्टॉक्स पे बहुत काम हो रहा है एंड देयर इज इनफ अपॉर्चुनिटी टू प्ले इन स्टॉक्स। और स्टॉक्स में मैं इतने दिन से बोल रहा हूँ, आई वुड रिपीट द सेम थिंग, दैट ओनली लुक आउट फॉर द स्टॉक्स जिनके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं और जो रिजल्ट सस्टेनेबल लग रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स गो टू दिस कॉम्बिनेशन स्कैम ऑफ फीपा स्टॉक्स। तो यहाँ ये जो स्टॉक्स दिख रहे हैं, जैसे आदित्य बिरला एएमसी, एस्टर डीएम, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बीएलएस इंटरनेशनल, ये सब कंपनीज वो हैं जिनके प्राइस एक्शन में भी स्ट्रेंथ है और जिनका
फंडामेंटल रीजन है स्ट्रेंथ होने का। जैसे फॉर एग्जांपल अपन लोग कैंप्स पकड़ लेते हैं, ऑल्दो ये ऑलरेडी बहुत भर चुके हैं, राइट, ये अपने 52 वीक हाई जोन में है, बट एज द मोमेंटम टेक्निक सेज दैट हायर बिकम्स हायर एंड लोअर बिकम्स लोअर। तो ये सब स्टॉक्स के अंदर में जहां पर फंडामेंटली अर्निंग का सपोर्ट है, वहां पर पैसे लगने के चांसेस कम है, राइट। पैसे बनेंगे डेफिनेटली अगर हम इसको सिस्टमैटिक रूल बेस्ड काम करें तो, बट पैसे लगने के चांसेस कम है क्योंकि इनमें फंडामेंटल रीजन है बाइंग होने के। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स निकल सकते हैं। जैसे अभी लेटेस्ट एक एक स्कैन हमने लेटेस्ट वर्जन में लॉन्च किया, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। रिलेटिव स्ट्रेंथ जो 55 पीरियड में यूज करता हूँ, उसी का रिलेटिव स्ट्रेंथ 21 पीरियड भी लॉन्च कर दिया। 21 पीरियड में क्या होता है, जो अभी स्टॉक्स अभी आए हैं 21 पीरियड के स्ट्रेंथ में दिखा रहे हैं, वो पहले आ जाएंगे। तो उससे आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को प्लान कर सकते हैं, जो स्टॉक्स जो रिलेटिव स्ट्रेंथ शॉर्ट टर्म के अंदर में ऐड कर रहे हैं। या अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई मुझे तो ये झमेले में नहीं जाना है, स्टॉक्स आइडेंटिफिकेशन वगैरह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड साइंस है, तब आप वो इन्वेस्टमेंट आइडिया सेक्शन जो मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड कर रखा है, जो मैंने शेयर भी किया है, तो इन्वेस्टमेंट आइडिया सेक्शन के अंदर में जो स्टॉक्स हैं, जो थीम जिनसे आप ज़्यादा कन्विंस्ड है, जैसे फाइनेंशियलाइजेशन थीम जो मैं काफ़ी दिनों से इसके बारे में बात कर रहा हूँ, चाहे वो M6 है, चाहे वो BFC है, एंजल है, these are the themes which are, मुझे लगता है अभी सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म थीम्स हैं, इट विल वर्क। या लग्जरी थीम है, इसमें अगर किसी थीम स्टॉक्स के अंदर में अगर मोमेंटम आ रहा है वापस से, तो आप उसको देख सकते हैं। मैंने एक और थीम रिकॉर्ड की थी जो नेक्स्ट सैटरडे लाइव होगा, उस थीम की जो स्टॉक्स है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको आप देख सकते हैं। बेसिकली मेरा पॉइंट ये है कि आइडेंटिफाई योर स्पेस वेयर यू वांट टू ऑपरेट, ओके, एंड पिक द टेक्निक विच वर्क्स द बेस्ट इन दैट स्पेस। और ये बहुत टफ नहीं है, ये हम अगर सिस्टमैटिकली इसको सीखने की कोशिश करें, जो कि मैंने लर्न टू ट्रेड में सिखा दिया, जैसे मैं इस तरह से भी सिखा रहा हूँ, अगर हम सिस्टमैटिकली इसको सीखने की कोशिश करें, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं उनके लिए बस एक ही चीज है कि देखिए वैल्यूएशन मैटर करता है, जिन स्टॉक्स पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी हाईएस्ट है वो लेना जरूरी है। तो जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं ना, तो हायर हाई मोमेंटम नहीं करते हम लोग। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जनरली उन स्टॉक्स में करते हैं जो गिरे हैं, जिनमें वैल्यू डिस्कवरी दिख रही है कि हो सकती है वैल्यू रीडिस्कवरी, ठीक है। तो वो थोड़ा फंडामेंटल स्टडी करना पड़ेगा उसको, तो वो एक अलग साइंस है। ये जो मैं साइंस प्रैक्टिस करता हूँ मोमेंटम इन्वेस्टिंग का, ये साइंस बड़ा सिंपल है। जिन स्टॉक्स पे रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं और जिनमें मोमेंटम है, उनको राइट करते रहिए। आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी मार्केट में है। और बिकॉज लास्ट क्वार्टर रिजल्ट खराब थे, इस क्वार्टर अब आने वाले क्वार्टर में जो अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेंगे, वो ऑब्वियसली और अच्छा मूव करेंगे। तो मेरे हिसाब से निफ्टी, बैंक निफ्टी वगैरह वो जाने दीजिए और स्टॉक्स पे फोकस कीजिए, बिकॉज रियल मसाला जो है, रियल अपॉर्चुनिटीज जो मार्केट में अवेलेबल होंगी, वो स्टॉक्स के अंदर में होने वाली है, और उसके लिए स्टॉकेज है, उसमें हर तरह के आउटपुट से जो आपको हेल्प कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट वीक, टेक केयर, बाय।